हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो स्टैंड अगर आप इन क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये आपसे हमारा वादा है। तो स्टैंड देखो हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। हम जो क्वेश्चन करेंगे ना आपसे, हम जो बात करेंगे वो चैप्टर 1 की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे स्टैंड, चैप्टर 1 की बात करेंगे और केवल बात करेंगे जो 2023 और 2024 यानी कि लास्ट के 2 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इससे एक आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसकी बात करेंगे। देखो 2023 में 24 के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, और किस टाइप के क्वेश्चन 2025 में आ सकते हैं, तो इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, देखो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में, आपको देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इस फॉर्मूला पर बेस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ओके सर, क्या है सर ये? सर ये फॉर्मूला है किस किस के बीच का। अब देखो अगर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और आपको HCF पूछ जाए या LCM पूछ जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है वहां पर। देखो ये क्या है सर, आपको अगर 2 नंबर दिए जाते हैं, अगर आपको सर 2 नंबर दिए जाते हैं, ए और बी, ये 2 नंबर है, उनका HCF या LCM कुछ भी पूछ जाए आपसे, HCF पूछ जाए या LCM पूछ जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब आपको वहां पर 2 नंबर गिवन होंगे, HCF या LCM, इनमें से एक चीज गिवन होगी और एक चीज आपसे एग्जामिनर निकलवाएगा। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ जाएंगे। तो एग्जाम्पल 1 की बात कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करें, देखो 2024 के क्वेश्चन लेते हैं पहले। 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये 3 बार लगातार आ चुका है एग्जाम में, 2022, 23 और 24। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिखी हुई होगी, यदि देखो आप लैंग्वेज को भी समझिए, यदि 26 और 156 का एलसीएम का लैसे का मतलब एलसीएम का एलसीएम कितना दिया हुआ है, इतना है क्वेश्चन में, एलसीएम 156 है। तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये सिंपल सा क्वेश्चन केवल। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2022 में आया था स्टूडेंट, 2023 में आया था और 2024 में आया था। इनके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको मिलना ही मिलना है। आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, पक्का आएगा। अब देखो इसे करना कैसे है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। बस केवल ये फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। काय में? चुटकियों में। अब देखो करना कैसे है सर, ये हम आपको बताते हैं करना कैसे है। अब देखो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है सर, क्वेश्चन में आपको सर गिवन क्या है। ओके सर, हम देख लेते हैं सर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें 2 नंबर दिए हैं सर, 26 और 156। तो आपको सबसे पहले करना है, पहले वाले नंबर को a कह देना है, वो कितना है सर 26, और दूसरे वाले नंबर को सर b कह देना है, वो कितना है सर 156। यानी कि पहले वाला नंबर कितना है सर 26 और दूसरे वाला 156। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम, कितना गिवन है, एलसीएम कितना सर 156, और निकालना क्या है सर, आपको HCF निकालना है। ओके सर, निकालना है HCF। ओके सर। अब सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर a इंटू बी बराबर होता है, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है सर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। अब देखो आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, LCM पता और HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू है सर 26, ओके सर, b की वैल्यू है सर 156, ओके सर, HCF आपको निकालना है, ओके सर, और LCM आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है सर 156। अब सर हमें इसे केवल सोल्व करना है, तो सोल्व हम देखो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ पे कर लेते हैं, काफी जगह हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है 26 156 बराबर HCF 156। अब ये बताइए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, तो आपको चाहिए HCF की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उससे आपको कुछ नहीं करना, केवल एक तरफ रख लेना है। जैसे आप x की वैल्यू निकाल देते ना, तो इसी तरीके से सर ये जो है ना, इसे आप एज इट इज ऐसे रहने देंगे। और ये क्या है 156 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का जाएगा सर डिवाइड में। ओके सर, 156 से 156 गया सर, बिल्कुल ऊपर नीचे आप काट सकते हैं बिना बेझिझक होकर, डायरेक्ट काट दीजिए। तो बचा कितना, केवल 26 बचा, और यही क्या है आपका, यही सर आपका HCF है। सर आप कहेंगे सर ऐसे लिख दीजिए, क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो HCF कितना आ चुका है 26, और यही क्या है आपका
यही क्या है आपका स्टूडेंट, यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से करना है। देखो 2022 में आया था ये क्वेश्चन, 2023 में आया, 2024 में आया। तो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस, और एग्जाम में आयु ही क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इस चैप्टर का हम स्टूडेंट वन शॉट भी कर चुके हैं, इस चैप्टर का वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में हमने आपको पूरा चैप्टर कराया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर देख सकते हैं चैप्टर 1 का वन शॉट, चैप्टर 2 का वन शॉट, ये आप सब चीज देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया हमने। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे, पहले आप इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको एक आइडिया रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे पूछ जाएगा आगे, क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ जा रहा है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है आपको। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी 2024 में आपको पूछा गया है, आपको दिया है। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको फंसाएगा, किस तरीके से फंसाएगा ये आप देखिए। आपसे बोला कि एचसीएफ, देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। तो एचसीएफ ये दो नंबर दे रखे हैं आपको, 255 और 867, और इनका जो एचसीएफ है ना स्टूडेंट, वो दे रखा है 51। देखो ये जो नंबर है इस तरीके से लिखा मिल सकता है 51, और आपसे पूछा गया कि एलसीएम बताना है आपको किसका, 255 और 867 का। देखो एग्जामिनर क्या है, आपको थोड़ा बहुत घुमा फिराएगा, किस तरीके से घुमा फिराएगा ये आपको याद रखना है। तो जब भी आपको ऐसे पूछ जाए ना कि एचसीएफ दे रखा, तो इसका मतलब यह है कि एचसीएफ दे रखा कितना, 51, यानी कि 255 और 867 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 51। और आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, 255 और 867 का। फॉर्मूला वही लगना है, आपके पास सब कुछ है। वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे कह दीजिए ए की वैल्यू कितनी है सर, 255। सर बी की वैल्यू कितनी है, 867। सर एलसीएम यानी कि एचसीएफ कितना है, देखो एचसीएफ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 51। कितना है सर, 51। एलसीएम आपको चाहिए होते सर फॉर्मूला हमारे याद है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए इंटू बी बराबर, सर फॉर्मूला है ए इंटू बी बराबर। देखो आप एचसीएफ पहले लिख लीजिए या एलसीएम बाद में लिख लीजिए, बात एक ही है। कुछ भी आप आगे मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू है सर 255, कितनी है सर, 255। सर बी की वैल्यू कितनी है, सर बी की वैल्यू है 867, और हमें क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन है, आपके एचसीएफ कितना है सर 51, और एलसीएम हमें चाहिए। एलसीएम क्या है, हमें चाहिए। अब देखो आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, अब जिसकी वैल्यू चाहिए ना आपको वो इसे एक तरफ लिख लीजिए। देखो ऐसे लिख लीजिए, इसे आप यहाँ लिख लीजिए 255 इंटू 867 बराबर किसके है सर, 51 इंटू एलसीएम। देखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एलसीएम की, तो एलसीएम आप इस तरीके से लिख दीजिए, एलसीएम बराबर ये क्या है, मैं है मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सर नीचे कैसे आ जाएगा, क्योंकि सर मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाता है, बिल्कुल सर। अब काटना आपको आता है। देखो 51 पंजे होते हैं 255, 51 पंजे कैसे आते हो सर, देखो इतने तरीके से देखो। अब सर हमारे तो 51 का टेबल याद नहीं है, तो बेटा हमारे भी याद नहीं है, देखो इस तरीके से कर लेते हैं। देखो आप ध्यान से देखिए, 5 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, 5 पंजे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो इसका मतलब 51 पंजे होते हैं 255, कितने होते हैं 255, तो 5 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचा 867, ये किसके बराबर है, एलसीएम के। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 867 की 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करना है, 7 पंजे होते हैं 35, ओके सर, 80 लगे 3, 6 पंजे 30 है 3, 33, ओके सर 3, 8 पंजे 40 है 3, 43, तो 4335 आ चुका है। कितना आ चुका है बेटा इसका, 4335 आ चुका है, और यही क्या है इसका आंसर। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर एलसीएम जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 4335, 4335, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। तो ऐसे करना है, देखो कैसे करना है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन देंगे, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। और एक क्वेश्चन करते हैं जो 2023 में पूछा गया था, बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था।
केवल एग्जामिनर आपको फंसाएगा, कुछ नहीं पूछता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप देखते ही कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके नोट करें आप। तो आपने नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं देखो, और आप ये आपके लिए एक आंसर इसका आपको देना है, हम आपको लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन कराएंगे, एक ऑप्शनल में कैसे पूछा जाएगा। ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू, जो आपके 20 एमसीक्यू आते हैं ना स्टार्टिंग वाले, उनमें से देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उसे भी करा देते हैं आपके लिए। तो देखो एक का आंसर आपको देना है, एक का आंसर आपको देना है। देखो आपको दिया हुआ है एलसीएम, आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एलसीएम दिया हुआ है। कितना, ये 12 और 21 का एलसीएम दिया हुआ है आपको। इसका 12 और 21 का एलसीएम वो कितना दिया है, 84। और क्या बताना है आपको, इसका एचसीएफ बताना है, इसका एचसीएफ बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया है, आप अपने मॉडल पेपर में देखिए, यह भी आपका क्वेश्चन 2024 में आया है। और इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट में देना है, इस तरीके से कहाँ देना है, कमेंट में। अब देखो, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन और एग्जामिनर किस तरीके से पूछा जाएगा, देखो ये है एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन सा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एमसीक्यू आते हैं ना, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बोलेगा यदि m बराबर 5 है और n बराबर क्या है, m प्लस 7 है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताइए। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखो ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसके लिए। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो दीजिए, तो ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, A, B, C और D। अब आपके लिए ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे। देखो अब आप इजी है तो देखो, ऑप्शन है 65, 25, 12, 13। अब देखो ये आपके ऑप्शन हैं। अब करना कैसे है, देखो अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप ये देखिए, आपको वैल्यू किसकी दी है सर, m की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है सर, m की वैल्यू दी है, और n की वैल्यू दी है, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट में चाहिए। तो कैसे करना है, देखो अब देखो आपको n बराबर m प्लस n दिया है, तो m का मान तो पता है, पहले आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। आप क्या करिए, पहले n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो m की वैल्यू 5 रखें यहाँ पर, देखो यहाँ n नहीं है, 7 है, m प्लस 7। देखो यहाँ पर सही कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल m प्लस 7 है, तो m की वैल्यू 5 रखेंगे और 7 ये है, तो 7 5 होते हैं 12। तो n की वैल्यू आ चुकी है 12 और m की वैल्यू है हमारे पास 5। तो हमें m और n का मान मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर रख दीजिए, अगर आप n की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं ना, फिर होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट में ये चीज आ जाती, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है आपकी कैलकुलेशन। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m का मान है सर 5, तो 5 को स्क्वायर कर दीजिए। सर n का मान है 7, तो 7 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको सोल्व कैसे करना है सर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके कितना आएगा, देखो 9 5 9 5 14। देखो यहाँ पर n की वैल्यू सॉरी 12 है, कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर। आज ज़्यादा ही प्रिंटिंग खराब हो रही है। देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये इन्हें जोड़ेंगे तो आप 169 आ जाएगा। और 169 किसका अंडर रूट होता है सर, 13 का। किसका होता है, 13 का। ये तो आपको याद होंगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ये एमसीक्यू में आया था 2023 में, ये कब आया था 2023 में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसके लिए रेडी रहे। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट में देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की, कि प्रूफ कैसे करते हैं क्वेश्चन को। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और इसका आंसर कमेंट में दें। और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।